जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के सत्संग में आज हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। ये 12 स्कंदों में भी दशम स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवत जी का हृदय है। एकादश स्कंद ये श्रीमद् भागवतम का मस्तक है। मनुष्य के जीवन में हृदय और मस्तक का बहुत महत्व है। हृदय से भाव शुद्धि होती है और मस्तक से ज्ञान शुद्धि होती है। भाव शुद्धि के बिना ज्ञान शुद्धि अधूरी रहती है। वैसे ही ज्ञान शुद्धि के बिना भाव शुद्धि अधूरी है। इसीलिए पहले दशम स्कंद है और फिर एकादश स्कंद। दशम स्कंद की लीलाओं को निरोध लीला कहने में आता है। जब तक मन मोहन में मिलने की क्षमता वाला ना बन जाए तब तक भाव शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि कैसे संभव है। इस दशम स्कंद में 90 अध्याय है। इन 90 अध्यायों का एक ही लक्ष्य बिंदु है, मन का प्रभु में निरोध कैसे सिद्ध हो। मन को प्रभु में निरोध करना ये तो हमें श्रीमद् भागवत सिखाएगा, पर शास्त्रों में मन को निरुद्ध करने के 2 मार्ग बताए गए हैं। एक योग मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। योग मार्ग में भी मन के निरोध की चर्चा है। अब हमें प्रश्न उठता है कि मन का निरोध सिद्ध करने के लिए योग मार्ग और भक्ति मार्ग, इन दोनों में क्या फर्क है। क्या इन दोनों के बदले एक ही शास्त्र होता तो नहीं चलता। क्या इन दोनों की प्रक्रिया और फल अलग अलग है। मन का निरोध सिद्ध करने के लिए योग शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति दी हुई है, जिसमें शरीर, मन, प्राण, इंद्रिया सब आत्मगामी बनती है। मन का निरुद्ध बनाने वाले भक्ति मार्ग में भगवत सेवा, भगवत कथा और भगवत स्मरण ऐसे अलग अलग मार्ग दिए हैं। कल हम इस बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।